बीएसएनएल ने पिछले 2-3 वर्षों में अपने नेटवर्क का काफी जोर शोर से विस्तार किया है और विस्तार के साथ साथ इसका आधुनिकीकरण भी किया है और इसकी गुणवत्ता पे भी, जो कॉल की क्वालिटी है या डेटा की क्वालिटी है, गुणवत्ता पे भी काफी कार्य बीएसएनएल ने किया है। भारत की आजादी के बाद में एक आज की डेट में जिस मुकाम पर भारत खड़ा है, बीएसएनएल के हिसाब से मैं बताऊं तो दूरसंचार में क्रांति आई है और भारत ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहली बार जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो स्वदेशी तकनीक का किया है, उसमें बीएसएनएल ने उस तकनीक का उपयोग करके पहली बार भारत में 4G सर्विसेज को लॉन्च किया और हमारे 2G 3G जो अब तक सर्विसेज चल रही थी, जो भी टेक्नोलॉजी चल रही थी, वो हम इंपोर्ट किया करते थे। पहली बार है कि भारत ने टीसीएस कंपनी के द्वारा जो डेवलप किया है, उपकरण भी हमारे यहीं पर बनाए गए हैं, टेक्नोलॉजी भी हमारे यहीं पर बनाई गई है और सॉफ्टवेयर भी हमारे यहीं पर डेवलप किया गया भारत में ही, और उसका उपयोग करके स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को इस तकनीक का फायदा उठाने के लिए दिया। भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया जिन्होंने खुद विश्व भर में अपनी तकनीकें डेवलप की और भारत इसमें 6ठे स्थान पर है। इसके अलावा इसका आप लोग सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी 4G टेक्नोलॉजीज का, टॉवर्स का, बीएसएनएल का लोकार्पण किया था 27 सितंबर 2025 को। और आगे बढ़ते हुए इस स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए आप सभी जैसा जानते हैं कि पिछले वर्ष भी फ्रीडम प्लान 1.0 का लॉन्च हुआ था, तो इस बार भी वो ऑफर बीएसएनएल लेकर आया अपने उपभोक्ताओं के लिए और इसका फ्रीडम प्लान 2 के नाम से ये है। सबसे पहले मैं मोबाइल से संबंधित जो भी ऑफर्स आए उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं। फ्रीडम प्लान 2 के तहत ये ₹1 का प्लान है जो 12 अगस्त से लॉन्च हुआ है और 12 सितंबर तक 1 महीने के लिए वैध रहेगा इसकी वैलिडिटी जो है, और इसमें जो है 1 GB डेटा पर डे मिलेगा उपभोक्ताओं को। इसके अलावा दूसरा जो प्लान है 2399, जो पहले 365 दिन के लिए वैध था पूरे साल भर के लिए, वो अब 412 दिन का कर दिया गया है, जिसमें 2 GB डेटा पर डे उसमें मिलेगा और 100 SMS मिलेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में। इसी बीच में 1 दिन की वैधता के साथ स्पेशल टैरिफ वाउचर बीएसएनएल लेकर आया है, जिसमें ₹39 में 20 GB डेटा मिलेगा। 20 GB डेटा जैसे ही खत्म होएगा पूरे दिन भर में 1 दिन की वैधता के साथ में, उसके बाद 40 kbps पर kbps की स्पीड से वो आगे भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वैधता 1 दिन की रहेगी इसमें। ये सिर्फ ₹39 का लॉन्च किया गया है ये वाउचर। और एक टैरिफ वाउचर जो है ₹19 का भी फिर से 1 दिन की वैधता के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें जो है 2 GB डेटा मिलेगा और उसके बाद उसकी स्पीड 40 kbps हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी स्पेशल टैरिफ वाउचर्स हैं जिनको रैशनलाइज किया गया है। जैसे ₹225 का अगर मैं बताऊं तो उसकी वैधता 28 दिन की है स्पेशल टैरिफ वाउचर में, उसको रैशनलाइज करके उसमें 2.5 GB प्रतिदिन जो है अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ में ये वाउचर लॉन्च किया गया है। दूसरा वाउचर ₹219 का, इस दोनों में फर्क ये ₹225 में 2.5 GB मिलेगा, ₹219 वाले में 2 GB का डेटा मिलेगा आपको प्रतिदिन, और दोनों की वैधता जो है वो 28 दिन की रहेगी और 100 SMS उसमें प्रतिदिन फ्री रहेंगे अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ। ये दोनों वाउचर आए हैं। इसके अलावा कुछ हमारे प्लान्स हैं, जैसे जो हमारे ग्रेस पीरियड में उपभोक्ता चले जाते हैं जिन्होंने रिचार्ज नहीं कराया, उनके लिए ₹147 का मिनिमम प्लान है, जिससे वो अपना रिचार्ज करके एक्टिव स्टेट में दोबारा आ सकते हैं। और जो 4G सिम को अपग्रेड कराएंगे, वो 4G सिम को अपग्रेड करने के लिए भी एक प्लान है जिसमें 4 GB का डेटा उनको एडिशनल दिया जाएगा सभी कस्टमर्स को, सभी उपभोक्ताओं को बीएसएनएल के, और इसकी वैधता जो है 3 महीने की रहेगी। मिनिमम हमारा फर्स्ट रिचार्ज जो है नए उपभोक्ताओं के लिए वो ₹107 का है, तो जिसमें 20 दिन की वैधता है उसमें, और 3 GB डेटा प्लस 200 वॉइस मिनट्स उसमें फ्री रहेंगे। तो ये मोबाइल के कुछ मोटे मोटे प्लान्स थे जो अभी बीएसएनएल इस ऑफर में स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए लेकर आया है। इसके अलावा FTTH, जिसको हम फाइबर टू द होम सर्विस कहते हैं, फाइबर टू द होम के लिए 1199 का जो प्लान था प्रति माह का, उसको घटाकर 1111 यानी कि ₹1111 का प्लान कर दिया गया और इसकी वैधता जो है 6 महीने रहेगी। इसमें उपभोक्ता को जो है 5000 GB डेटा मिल जाएगा। हर महीने बचत जो है उसकी ₹88 की बचत रहेगी। इसके अलावा 200 MBPS की स्पीड रहेगी इस प्लान में, और 5000 GB डेटा के साथ में
इसमें 27 ओटीटी चैनल्स हैं, जिसमें आपके प्रमुख चैनल सोनी लिव, जी5, हॉटस्टार आदि आदि इस तरीके के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें डुअल वाईफाई ओएनटी जो मॉडेम जिसे हम कहते हैं, डुअल वाईफाई मॉडेम मिलेगा उपभोक्ता को। तो इनको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता दिवस पर ये मुख्य प्लान जो है ये बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को, और हिमाचल प्रदेश की जैसी हमारी ज्योग्राफी क्षेत्र है उसको ध्यान में रखते हुए लेकर आया है। इसके अलावा यदि मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं तो हमारे जो मोबाइल प्रोजेक्ट है, आप सभी जानते हैं कि 4G की जो इसमें प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम लोगों ने 2 फेज में इसको किया था, जिसमें एक बीएसएनएल ने अपना किया था जिसको फेज 9.2 कहा गया था, और दूसरा 4G सैचुरेशन जिसका नाम अब डिजिटल भारत निधि डीबीएन प्रोजेक्ट बोलते हैं इसको, वो किया गया था। जो 9.2 था वो हमारा खत्म हो चुका है प्रोजेक्ट, और उसमें सारी साइटें हमारी ऑन एयर हो चुकी हैं जिसका लाभ जो है उपभोक्ता उठा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने 275 4G की साइट्स लगाई थी कांगड़ा और चंबा जिले में मिलाकर। इसमें कांगड़ा में जो है हमारी करीब करीब 215 साइटें थी जो 4G की लगी थी, और चंबा में हमारी 60 साइटें 4G की लगी थी। इसके अलावा जो डिजिटल भारत निधि का प्रोजेक्ट है ये भारत सरकार द्वारा इसमें जो फंड्स दिए गए वो भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, और इसमें जो है हमारी टोटल मिलाकर अभी जो है 93 साइटें इसमें 125 टोटल साइटें, जिसमें 93 साइटें हमारी चंबा जिले में लगी हैं और इसमें 32 साइटें जो है हमारी कांगड़ा जिले में लगी हैं। ये डिजिटल भारत निधि के दोनों प्रोजेक्ट्स के तहत है। डिजिटल भारत निधि के तहत एक और प्रोजेक्ट हमारा जो लैंडलाइन जिसको अब हम फाइबर टू द होम सर्विस कहते हैं उसके तहत चल रहा है। उसमें हमारे जो है आज की डेट में 2246 जो है ग्राम पंचायतें हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत सारी ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए हमने फाइबर डाल के उसका आधुनिकरण करना है, डिजिटल फाइबर के तहत जो है कनेक्टिविटी देनी है, और उसमें एफटीटीएच कनेक्शंस भी लगाए जा रहे हैं। तो सारी ग्राम पंचायतें इसमें होंगी, इसमें करीब करीब 1100 प्लस पंचायतें हैं पूरे कांगड़ा और चंबा जिले में मिलाकर। इसमें हम लोगों ने मुख्य तौर पर अभी जो काम शुरू किया, काम चल रहा है इसका, जिसमें 246 ग्राम पंचायतों में फाइबर पहुंच चुकी है, और करीब करीब 5 ग्राम पंचायतों में हम लोग एफटीटीएच की सेवा भी शुरू कर चुके हैं, जो परागपुर और बवारना में मिलाकर ये सेवाएं शुरू की गई हैं। इसमें हम लोगों ने 5 डिजिटल ऑप्टिकल उपकरण लगा दिए जिसके तहत एफटीटीएच सेवा दी जा रही है, जिसमें 77 कनेक्शन आज की तारीख की भी यदि मैं बात करूं तो 77 कनेक्शन इसमें काम कर रहे हैं, जिसको हमने अपने पार्टनर्स जिनको भारतनेट उद्यमी कहते हैं उनके थ्रू ये कनेक्शंस लगाए हैं। ये एक नौकरी का भी और बीएसएनएल से देश के हित में जुड़ने का भी अवसर है। कोई भारतनेट उद्यमी यदि बनना चाहता है तो वो बीएसएनएल मुख्यालय से या किसी भी हमारे सीएससी से संपर्क करके वो फॉर्मेलिटीज को पता करके वो बन सकते हैं। तो भारतनेट के तहत भी अभी हमारा करीब 8 ब्लॉक में, जिसमें टोटल 21 ब्लॉक हैं हमारे कांगड़ा और चंबा जिला में मिला के 21 ब्लॉक्स हैं। 15 आपके कांगड़ा जिले में है, 6 ब्लॉक आपके चंबा जिले में है। चंबा में अभी काम शुरू नहीं हुआ, हालांकि सर्वे का काम सभी जगह पूरा हो गया है, कांगड़ा चंबा दोनों में। और इनमें से 8 ब्लॉक में अभी हमारा काम चल रहा है, जिसमें मैंने बताया मुख्य तौर पर आपका परागपुर और भवारना में जो हम लोगों ने सेवाएं भी देना शुरू कर दी। इसके अलावा इंदौरा है, फतेहपुर है, इस तरीके के ब्लॉक्स हैं जिनमें हमारा भारतनेट का ये जो है काम चल रहा है। तो टोटल इसमें जो फाइबर डालने का जो प्रस्ताव जो सर्वे के अकॉर्डिंग निकल के आया है, जितनी फाइबर डालनी है, कम से कम इसमें 5100 किलोमीटर की फाइबर पूरे कांगड़ा और चंबा जिले को कवर करने के लिए, सभी ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए फाइबर डालनी है। और इसमें 3300 किलोमीटर के करीब जो है फाइबर कांगड़ा जिले में डलेगी, और 1800 किलोमीटर के आसपास जो है वो चंबा जिले में फाइबर डाली जाएगी। और सभी ग्राम पंचायतों जिसमें डिजिटल सेवाओं का सभी उपभोक्ता लाभ उठा पाएंगे, सभी ग्राम पंचायतें जुड़ जाएंगी। और ये डिजिटल भारत निधि के तहत, एक डिजिटल इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट के तहत बहुत ही बड़ा कदम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, और ये पूरे देश भर में ही चल रहा है। ये डिजिटल भारत निधि का जो प्रोजेक्ट है भारतनेट के नाम से। और आप ही के माध्यम से मैं ये भी कांगड़ा और चंबा जिले के उपभोक्ताओं को ये भी संदेश देना चाहूंगा कि क्योंकि ये 4G सेवाएं शुरू हो गई हैं तो काफी हमारे पास फीडबैक जैसे आते हैं। कुछ उपभोक्ता जो है अभी भी उनके पास पुराने हैंडसेट है, तो आपके माध्यम से मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपने हैंडसेट्स को अपग्रेड करा के 4G 5G टेक्नोलॉजी वाले हैंडसेट्स को ले लें। और कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके पास 4G सिम तो ले चुके हैं, वो हैंडसेट पुराने हैं
या फिर हैंडसेट नए हैं लेकिन उनके पास सिम पुरानी है। तो सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो अपने हैंडसेट्स को भी अपग्रेड करा लें, और जिन्होंने सिम अपग्रेड नहीं कराई है 4G 5G में, वो 4G 5G में भी सिम को अपना अपग्रेड करा लें।